जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपकी प्रॉब्लम की, चलो इसको भी देखते हैं। इसमें बस एक प्रॉब्लम आई होगी आपके सामने, यहाँ तक मेरा मानना है। जो इसमें एंगल 120 डिग्री दिया, जब आपने इसमें साइन लगाया होगा तो साइन 120 की वैल्यू निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी। और उसका रीजन क्या है, चूंकि आपके पास यहाँ जो उत्तराखंड में त्रिकोणमिति है, जो एनसीईआरटी के भी बुक है, उसमें जो बड़े एंगल हैं हमारे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 100 आगे जितने भी बढ़ते चले जाते हैं, उनको निकालने का मेथड नहीं दे रखा। लेकिन मैं आप लोगों को चलो ये मेथड भी बताता चलूं कैसे निकालते हैं बड़े एंगल के वैल्यू को। क्योंकि आपने केवल क्या पढ़ रखा, अपनी त्रिकोणमिति सारणी में केवल 90 तक की वैल्यू पढ़ रखी है, तो 120 की निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको चलो बताता चलूं कैसे निकालते हैं। तो इसने दिया त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जाना कि हमारे पास एक वृत्त है, चलो चित्र बना लेते हैं पहले। और वृत्त की कोई जो जीवा है, ये मान लेंगे जीवा, ये जीवा ही होती है वृत्त की, आप लोगों को पता है पहले से ही। ये केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चलिए आगे चलते हैं। 12 सेमी इसकी त्रिज्या है, ये 12 है तो ये भी 12 होगी। इसके केंद्र को मान लीजिएगा, इसे ए बी नाम दे दीजिएगा और इसको पी नाम दे दीजिएगा। यहां तक सभी की समझ में आ गया। आगे इसने क्वेश्चन क्या दिया हमें, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहां इसने पाई की वैल्यू स्पेशल दे रखी है हमें, इसको भी लिख लेते हैं 3.14। और इसमें एक वैल्यू √3 की भी प्रयोग होनी है, वो इसने दी यहाँ पे 1.7। चलिए समझिए, संगत लघु वृत्त खंड है तो इसका फॉर्मूला चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताया गया। फॉर्मूला आप सभी के याद है कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाएंगे, बताइए। इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए लघु वृत्त का पूरे त्रिज्य खंड में से किसका क्षेत्रफल घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। बात समझ में आ गई सभी की। चलिए सबसे पहले r बराबर लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 डिग्री। तो इसने पूछा है हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाहे तो आप यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका, और नहीं तो आप एक बार लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोने पे सुहागा कर दीजिएगा। अर्थात क्या लिखेंगे आप, त्रिज्य खंड OA PB का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता ही है, थीटा बटे 360 पाई r। और इसका आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1/2 r² sin थीटा। सभी को पता लग गया कौन सा फॉर्मूला लगना है, कोई समस्या किसी को। चलिए आगे चलते हैं। वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 और बटे इसकी वैल्यू कितनी है 360। पाई का मान इसने दे रखा 3.14 और r² यानी कि 12 का स्क्वायर। यह एक काम कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चलो फिर बाद में कॉमन ले लेंगे। 1/2 यहां भी रख दीजिएगा 12 का स्क्वायर और साइन 120 डिग्री। यहां ध्यान से देखिए, चाहे तो ऊपर से आप r² कॉमन ले सकते हैं या फिर यहां से 12 का वर्ग ही कॉमन ले लीजिएगा, कैलकुलेशन में आसानी पड़ जाएगा आप लोगों को। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसको बाहर ले लीजिएगा। पहले चलो 12 का स्क्वायर ही बाहर निकाल देते हैं। इससे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 12 किया 10, यानी कि यहां से कितना आएगा 1/3 और गुणा 3.14 और माइनस यहां बचेगा आपका 1/2 गुणा साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए बताता हूं कैसे निकालते हैं। आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे कि भाई साइन 90 प्लस थीटा में, 90 माइनस थीटा में, या फिर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये तो पढ़ाया था ना कैसे तोड़ते हैं। तो साइन 120 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं
80 माइनस 90 प्लस 30। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। 90 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको आप 30 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई भाई। और आपका जो है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आप लोगों को पढ़ाया था मैंने त्रिकोणमिति में Cos थीटा। कोस थीटा। बिल्कुल सही। अर्थात साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। और थीटा कितना है यहाँ 30 डिग्री। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। तो समझ में आ गया साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं आप लोगों को कह दूं भाई साइन 150 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे आप साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस 60 लिख देंगे। वही आपका कोस 60 बन जाएगा 1/2। तो पता लग गया 144। इसका एलसीएम आ जाएगा। चलो पहले कैलकुलेशन ही कर लो। 3.14 और बट्टे में कितना आएगा 3 और माइनस का √3 बटे 144। इसका एलसीएम आ जाएगा 4 किया तो 3 की गुणा इधर आ जाएगी 4 की इधर। इसमें गुणा करेंगे 4 चौक 16 है 4 एकम 4 और 1 5 4 किया 12.56 और माइनस 3 गुणा साथ ही साथ यहाँ √3 की वैल्यू रख दीजिएगा जो मैं दे रखी है 1.73। तो यहां से ये बटे में है ये गुणा में है काट के कितना आ जाएगा यहाँ से 12। तो यहाँ 12 इंटू 12.56 माइनस इसकी गुणा करेंगे 3 किया 9 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 2 5 5.1। तो 12 इंटू इसमें से घटा दीजिएगा 16 में से 9 गया 7। फिर यहाँ आपका बचेगा 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 12 में से 5 गया 7। तो ओवरऑल आपका आंसर जो है ये आ जाएगा 12 गुणा 7.37। भाई कैलकुलेशन देख लो एक बार ठीक होगी क्या। 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है चलिए इसकी गुणा पढ़ दीजिएगा 12 सत्ते 84 का 4 का 12 किया 36 36 और 8 44 का 4 का 12 सत्ते 84 और 4 हासिल लगे थे कितना हो गया 88.44 सेंटीमीटर। जरा आंसर चेक कर लेना भाई एक बार। सही है।